बहुत बहुत आभार माननीय सुभाष बराला जी का। दिव्य सज्जनों, इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री माननीय ओपी धनखड़ जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। श्री ओपी धनखड़ जी। इस मौके पर उपस्थित सभी संत वृंद, सबसे पहले मैं उनका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कभी हम भजन सुनते थे कि धन्ना दोनों हथ जोड़े वट्टे नु मनामता। आज धन्ना भगत को मनाने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति आए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री आए हैं, श्रीमती उपराष्ट्रपति आए हैं, संत समाज और हजारों की संख्या में ये भक्त जन आए हैं। आपके हृदय में जो धन्ना भक्त विराजमान है उसको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये भारत संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। ये हरियाणा गीता की भूमि है, जैसे सुभाष जी चर्चा कर रहे थे। सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल की भूमि ये कैथल, स्वामी विवेकानंद के दादा गुरु तोतापुरी की भूमि ये कैथल, और इस भूमि पर संत शिरोमणि धन्ना भगत की ये जयंती। वो फिल्म का गाना है ना, इसको बुलाया तो क्या करें, उसको बुलाया तो क्या करें, उपराष्ट्रपति को बुलाओ तो जाने। धनौरी वालों, आज उपराष्ट्रपति जी भी आपके बीच में बुला कर हम ये जयंती बनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को बुलाओ तो जाने। नज़ारे हमने बहुत देखे, लेकिन ये नज़ारा इसी सरकार में देखने का मौका मिला। गीता जयंती हो तो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, और धन्ना भगत की जयंती हो तो महामहिम उपराष्ट्रपति होते। नज़ारा इसी सरकार में देखा। कभी रविदास की जयंती मनती देखी संत शिरोमणि, कभी भगवान वाल्मीकि की जयंती को मनते हुए देखा, कभी संत भगवान परशुराम की जयंती को मनते हुए देखा, कभी भगवान वाल्मीकि की जयंती को मनते हुए देखा। ऐसी सरकार जो राजनीतिक सभाएं केवल नहीं करती, एक दूसरे की निंदा और आलोचना के काम में नहीं लगती, अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ जो सामने वाले मंच पर हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के सीनियर नेता बैठे हैं, वो संतों का संस्कार लेकर लोगों के बीच में जाती है, संतों की वाणी को लेकर लोगों के बीच में जाती है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, अंतमति सो गति। जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन होगा। और इस प्रकार से जीवन अच्छा कैसा हो चराचर जगत का, सबका जीवन अच्छा कैसे हो, तो अच्छे और ऊंचे विचारों से होगा। आज 608 साल बाद अपने को अपने परदादा का नाम याद नहीं, परदादा तक का नाम याद होगा। 608 साल पहले हमारे कुल में भी कोई ना कोई होगा, हम उसका नाम याद नहीं रखते। लेकिन 608 साल बाद धन्ना भगत की जयंती मना रहे हैं। इसका कारण है कि उस भगत ने, उस संत ने उस समय जो विचार दिए थे, वो आज भी विचार हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे संत की वाणी जिसको गुरु ग्रंथ साहब में भी स्थान मिला, चाहे धन्ना भगत हो, चाहे कर्माबाई हो, ये सब ने पत्थर को भोजन करा दिया। कमाल की बात है, दादा तो ऐसे दे गए थे कि भोड़ा है बहल जाएगा, चटनी रगड़ने वाला सोटा पकड़ा गए थे। लेकिन उस चटनी रगड़ने वाले सोटे में से भी अपने विश्वास के आधार पर भगवान को प्रकट कर लिया धन्ना भगत ने। ऐसे ही कर्मा को दादा कह गए थे भोग लगा देना, कर्मा बेटी जाट की, और बैठे रही भगवान के सामने, भोग ही नहीं लगा रहे थे, पर ऐसे ही जिद कर ली थी, तू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाती, क्यों रूठो लन लाल खा ले खिचड़ लो। और उसने भी पत्थर को खिचड़ी खिला के भगवान को प्रकट कर लिया था। भगवान पत्थर में नहीं है, भगवान विश्वास में है।
और हम विश्वास करते हैं, और जहां हम विश्वास करते हैं उस विश्वास में से कहीं भी ईश्वर को प्रकट करने का सामर्थ्य ये हरियाणा की भूमि रखती है, लोग रखते हैं, ये विश्वास करने वाले भारत के लोग रखते हैं। हैरानी करते हैं लोग, 1 मिनट पहले सेब था, महात्मा जी ने हाथ लगा दिया, 1 मिनट बाद वो प्रसाद हो गया। 1 मिनट पहले लड्डू था, संत जी ने हाथ लगा दिया, 1 सेकंड में वो प्रसाद हो गया। कैसे चीजें यहां बदलती हैं, भरोसे और विश्वास के आधार पर बदलती हैं। इस विश्वास के आधार पर भारत भूमि चलती है। जिस विश्वास को खोज पाना, इस विश्वास के आधार पर चलना, दुनिया के लोगों को कई बार आश्चर्य होता है। अभी मैं संबित पात्रा जी का एक चित्र देख रहा था कि ऐसा पॉलिटिशियन भी अंगारों पर चल सकता है। भारत में कोई भी इलाका ऐसा विश्वास से भरा हुआ है, भारत का कण कण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे क्षीर भवानी देवी हो, चाहे मीनाक्षी देवी हो, चाहे कामाख्या देवी हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे मुंबा देवी हो, चाहे भगवान रामेश्वरम हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, और चाहे जो है शिव सागर जिला हो असम का, कृष्ण चाहे कुरुक्षेत्र में हो, चाहे केरल के गुरुवायूर में हो, चाहे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ हो, द्वारका में द्वारकाधीश और मणिपुर में भगवान गोविंद हो, इस पूरी धरती के कण कण में ईश्वर विराजमान रहता है। और उस ईश्वर को प्रकट करने का कोई सामर्थ्य रखता है तो वो भक्त रखता है, वो भक्ति रखती है, और वो भक्ति भारत के लोगों में है। और ये सरकार देशभक्ति में और इस संतों की भक्ति में विश्वास करती है, इसलिए राम जन्मभूमि का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, इसलिए बाबा विश्वनाथ का उद्धार होते हुए देख रहे हैं, महाकाल का मंदिर का पुनरुद्धार होते हुए देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से गीता जयंती का महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। संत महाताओं की वाणी फिर से गूंज रही है इस भूमि पर, ऐसी सरकारों के कारण जिनकी इस धरती में आस्था है, इस संस्कृति में आस्था है, इस विचारधारा में आस्था है। हम देख रहे हैं, हम लड़े थे सुभाष के साथ, आज इंडिया गेट पर सुभाष की प्रतिमा को देखते हैं। ऐसे फॉरगेटन हीरोज जो भुला दिए गए थे, हम उन महानायकों को फिर से देख रहे हैं। परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह के नाम पर अन्नमार में टापू का नाम देख रहे हैं। ये वीरों की भूमि और ये भक्तों की भूमि। ऐसी सरकारों के प्रति निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार के प्रति, मनोहर लाल जी के सरकार के प्रति जो इन कामों पर आगे बढ़ी है, हृदय से लगाव उत्पन्न होता है। हम उस संत की वाणी, कई लोग ऐसी चर्चा कर देते हैं कि वो सनातनी थे या वो संत मते के थे, वो तो भगवान को पूज रहे थे, उसी में से भगवान प्रकट कर लिया। लेकिन उनकी वाणी पढ़ेंगे तो उसमें संतों का जिक्र है, कबीर का जिक्र है, नानक का जिक्र है। उनकी वाणी में जो है पूरे संतों की एक पूरी श्रृंखला का जिक्र है। अरे निराकार और साकार का अंतर वो नहीं देख पाता जो दूर तक नहीं देख पाता। अगर अब यहाँ के ऋषियों ने कहा है किसी भी रास्ते से आ जाओ तो मेरे तक आते हो, हम मूर्ति को तो उतनी देर तक देखते हैं जब तक पूजा शुरू नहीं होती। पूजा शुरू होने के बाद हम मूर्ति को नहीं देखते, हम उस ईश्वर के निराकार रूप को ही देखते हैं। हमको मालूम है यह मूर्ति हमने बनाई है, लेकिन इसके पीछे जो खड़ा है वो निराकार संपूर्ण ईश्वर है। हम ऐसे ही बात करते हैं उस मूर्ति के सामने जैसे टेलीफोन से बात करते हैं। टेलीफोन तो साकार है लेकिन रेंज निराकार में से जाती है, हजारों मील पहुंच जाती है। ऐसे ही हमारे साकार और निराकार दोनों में हम यात्रा करते हैं, और ऐसे ही धन्ना भगत दोनों में यात्रा करते थे। साकार के सामने बैठकर निराकार से बात करते थे, वो संत मते को भी साथ लेकर चलते थे तो सनातन को भी साथ चलते थे। ये दोनों धाराएं भारत की हैं, और इन धाराओं को साथ लेकर चलना भारत जानता है। विविधता में एकता को भारत जानता है। अनेक संतों की अनेक धाराओं को लेकर भारत चल सकता है। इसलिए गीता में भी भगवान ने सभी प्रकार के योग का जिक्र कर दिया। चाहे कर्म योग से आ जाओ, चाहे ज्ञान योग से आ जाओ, चाहे भक्ति योग से आ जाओ, चाहे सांख्य योग से आ जाओ, किसी भी रास्ते से आओगे तुम मेरे तक आओगे। ये आजादी भारत देता है, इसके अलावा दुनिया की किसी भी भूमि पर यह आजादी नहीं है कि किसी भी रास्ते से आ जाओ मेरे तक आओगे। सब लोग कहते हैं मेरे ही रास्ते से आओ तो आओगे, लेकिन मेरे ऋषियों ने, मेरे संतों ने ये रास्ता हमको दिया है। और इस भूमि, इसलिए इसमें कहूंगा कि इससे ज्यादा साइंटिफिक बात, वैज्ञानिक बात हो नहीं सकती। और हमको किसी पुस्तक से नहीं बांधा। हमारे ऋषि मुनियों ने ये नहीं कहा रामायण आखिरी किताब है, ये नहीं कहा गीता आखिरी किताब है, ये कहा चरवेति चरवेति नेति नेति, अपने ज्ञान पर और आगे चलो और आगे बढ़ो। और जब उससे भी आगे शिष्य ने कहा गुरुजी और ज्ञान बताओ, तो गुरुजी ने कहा आत्म दीपो भवय, अपनी आत्मा के प्रकाश में चल। ये भारत भूमि का ज्ञान है। ऐसे मौके पर मैं फिर से महामहिम उपराष्ट्रपति जी का, मुख्यमंत्री जी का, श्रीमती
उपराष्ट्रपति जी का, सबका अभिवादन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बोल धन्ना भगत की।